हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें। आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चन जो सीरीज है उसको हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक ना। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं क्लास 10th में, ठीक ना, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। और देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले बताए थे, अधिक से अधिक आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक ना, क्योंकि 20 मार्क्स आपको मिलना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न में स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है, ठीक ना। पहला ऑप्शन हमारे पास है संवेग, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे जड़त्व, बल और ऊर्जा। 4 ऑप्शन हमारे पास है। आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही है। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है आपका, ठीक ना। तो ध्यान रखिए, जो पहला यहाँ पर नियम हमारे पास है, ये किसके लिए, बल के लिए, ठीक ना। देखो, आपसे यहाँ पूछा जाता है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, उसमें बल की जो है डिफिनेशन दी गई है, ठीक ना। तो आपसे अगर कभी पूछे कि जो बल की डिफिनेशन न्यूटन के किस नियम में दी गई है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम नियम में, ठीक ना। सेकंड नियम जो है इसका ना, उसमें एफ इज इक्वल टू आप क्या पढ़ते हो, एफ इज इक्वल टू आप पढ़ते हो एम ए, ठीक ना। ये आपका सेकंड नियम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बल का जो सूत्र है उसका डेरिवेशन करते हैं, उसका हम लोग निगमन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ठीक ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ क्या है, किलोग्राम दिया है, ग्राम दिया है, न्यूटन दिया है, मीटर दिया है, ठीक ना। तो किलोग्राम, और देखो न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन देखो ये बल का मात्रक होता है, ठीक ना। किसका मात्रक होता है, बल का। और मीटर किसका, लंबाई का मात्रक होता है, किसका, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। ये दो बातें हमारे पास क्लियर हैं, ठीक है। अब यहाँ बात फंसती है कि हमारे पास किलोग्राम होगा कि ग्राम होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक ध्यान रखिए क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट यहाँ क्या है, क्लियर है, किलोग्राम केसी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के बेस में नहीं, हम लोग कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, ठीक ना। मतलब कुछ जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए बल हमने बताया न्यूटन होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक ना। तो ये भी तो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, ये भी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपसे पूछ लिया कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक ना। तो क्लियर है आप ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन नहीं, हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना। मतलब मिनिमम इतने हो सकते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा होंगे, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओम के नियम का सूत्र क्या है, ठीक ना। ओम का नियम जो है वो फार्मूला ओम का कौन सा होता है, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक ना। आपने पढ़ा है क्या, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होता है, करेक्ट होगा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक ना। कभी कभी देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अब वो समझना। यहाँ पर देखो जो आपसे पूछ लिया कि V हमारे पास क्या होता है, तो V हमारे पास वैद्युत विभव होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव, ठीक है। क्या होता है, वैद्युत विभव, ठीक है। और यहाँ पे आई का मतलब हमारे पास क्या होता है, धारा, वैद्युत धारा आप कह सकते हो। आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। तब पूछता जाता है कि प्रतिरोध क्या आता है, ये प्रतिरोध आर होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, ठीक ना। ये सब क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर ये वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या कहते हैं, फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तो हम लोग बात ही करिए, बल का मात्रक है, इसी हम लोग बल का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, क्या यहाँ पर F इज इक्वल टू हमारे पास W इज इक्वल टू क्या दिया है, mg। ये हमारे पास ध्यान रखिएगा ना, ये क्या हमारे पास है, ये भार है। क्या है, ये भार है, वेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये वेट है। देखो दो चीज़ें कन्फ्यूजन यहाँ पे कहाँ होता है, अब द्रव्यमान और भार, ठीक ना। द्रव्यमान अलग चीज़ होती है भाई, और भार अलग चीज़ होता है, ठीक ना। द्रव्यमान का मतलब ये होता है उसकी क्वांटिटी कितनी, उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। और भार है उस कोई वस्तु होगी, उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से खींचती है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और ध्यान रखिए, भार हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब पृथ्वी की ओर ही लगता है। ध्यान रखिए, पूछ ले कि भार की दिशा किधर होती है, तो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब पृथ्वी की ओर ही होती है, ठीक है। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग 20 क्वेश्चन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है, ठीक ना। प्रकाश का अपवर्तन मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक ना। हम पढ़े हैं कि जब
भाई अपवर्तन का यही तो है ना परिभाषा की, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित होती है, ठीक ना। तो विचलित किस वजह से होती है ये आपसे पूछा गया। माध्यम का तापमान, तापमान की वजह से उसका क्या कहते हैं जो पथ होता है विचलित होता है, कि माध्यम का घनत्व, घनत्व की वजह से, माध्यम का द्रव्यमान, इसमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक ना। तो सही अगर हम बात करें इसमें सही आंसर की, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या है हमारे पास आंसर है यहाँ माध्यम का घनत्व, ठीक ना, माध्यम का घनत्व हमारे पास सही ऑप्शन है। अब क्या मतलब है सर जी इसका, ठीक ना, थोड़ा समझते हैं, ठीक ना। देखो घनत्व की वजह से आपने पढ़ा होगा, जब अपवर्तन आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सघन और विरल माध्यम, सघन और विरल माध्यम। तो सघन का जो होता है घनत्व ज़्यादा होता है, विरल का कम होता है, ठीक ना। विरल मतलब उसमें जो कण है वो दूर दूर होंगे, ठीक ना, और सघन का मतलब होता है कण पास पास होंगे, और जब कण पास पास होते हैं तो घनत्व ज़्यादा होता है, और जब कण दूर दूर होते हैं तो क्या होता है, घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। तो बात समझ गए आप। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हो चुकी है, ठीक। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, ठीक ना। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, अब दिया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मान क्या होगा, ठीक ना। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप थोड़ा गेस करिए कौन सा मान होगा, ठीक ना। ये बहुत पूछता है, ठीक ना। और यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों की डिटेल हम लोग देखेंगे, ठीक ना, डिटेल में देखेंगे चारों ऑप्शन क्या है। लेकिन पहले देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक ना। आप गेस कर लिए होंगे, देखिए अच्छा इसमें जो सही ऑप्शन हमारे पास है ना, ये है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक ना। 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक ना। तो कभी कभी वैल्यू पूछता है, और कभी कभी जो है ना इसकी जो ये देख रहे हैं आप ना मात्रक, तो मात्रक भी पूछता है, ध्यान, कैपिटल जी का मात्रक भी जरूरी है, तो मात्रक भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये है ना, ये स्मॉल जी है, क्या है, स्मॉल जी है, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल त्वरण है, ठीक ना। ये क्या है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ए वाला हमारे पास है, ये स्मॉल सी है, प्रकाश की चाल है, क्या है, प्रकाश की चाल को है, वेग कहूँ, ठीक ना। तो 3 × 10⁻⁸ कितना 8 मीटर पर सेकंड ये प्रकाश का वेग होता है, ठीक ना। और ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये क्यू है, क्यू मतलब आवेश है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक ना। ये आवेश की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है नीचे, स्मॉल सी मतलब प्रकाश का वेग है, और यहाँ पर स्मॉल क्यू मतलब आवेश, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए चार चार क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, ठीक ना। कभी कभी क्या करता है इसका मात्रक, तो मात्रक भी ध्यान रखिएगा, मात्रक भी बहुत पूछते हैं, ठीक ना। गुलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक गुलाम होता है, क्या कहते हैं, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मतलब त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ऐसे पूछने के त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकती। बात करें दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दर्पण में बना, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक ना। पहला ऑप्शन क्या है, उल्टा और बड़ा, सीधा और बड़ा, सीधा और छोटा, ठीक ना। तो दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, पहली बात तो क्लियर ये आप कर लीजिए, ठीक ना। दर्पण के द्वारा अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनेगा, पहली बात ये क्लियर कर लो, ठीक, कि अगर आभासी बना तो सीधा बनना तय है, ठीक ना, आभासी। अब यहाँ पर उसके बाद देखो, अगर आभासी की बात जब करते, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक ना, अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा बनता है, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। पहली बात, अगर आभासी बना तो सीधा बना, और सीधा बना तो फिर बड़ा बनेगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या हमारे विद्युत धारा का मात्रक क्या है, अभी तो बताए थे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब देख लो कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा, एम्पियर। ये धारा का क्या है, मात्रक है। ओम किसका मात्रक होता है भाई, अभी तो ये आर का मात्रक होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है, विभव का मात्रक होता है, ठीक ना। वाट किसका होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक, मतलब पी की वैल्यू होती है, पी का मात्रक होता है वैद्युत शक्ति का, ठीक ना। अच्छा सही, आगे चला जाए, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ा जाए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस का मात्रक क्या होता है। अभी तो ऊपर देखे तो भाई क्या होता है, अच्छा क्या होता है, लेंस की बात हो रही भाई, डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें हर्ट्ज की, हर्ट्ज फ्रेक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक होता है, और ये मीटर और ये भी और लंबाई, और ये भी लंबाई का ही मात्रक को मीटर और सेंटीमीटर, ठीक ना। कोई दिक्कत नो सर जी। आगे बढ़ा जाए, हाँ बिल्कुल। कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है, कौन सा रंग आपको बताना है सबसे कम अपवर्तित होता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा रंग है। ऑप्शन आप गेस कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास जो है लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, और यहाँ पर इसका सबसे अधिक होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है सबसे कम अपवर्तन किसका होता है, रेड का, और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का, वायलेट का होता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा दोनों को, सबसे कम रेड का और सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक होता है बैगनी का, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, ठीक है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखिए वोल्ट मीटर को परिपथ में, मतलब अगर मान लीजिए जो आपके घर में लाइट आती है, ठीक ना, जो आपके घर में लाइट आती है उस अगर देखना है आपको, चेकआउट करना है कितने वोल्टेज की लाइट आपके घर में आती है, तो किससे मेजरमेंट करोगे, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है नापते समय, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कैसे हम इसको ऐड करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन चले। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास, अब यहाँ पे रसायन विज्ञान से हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास 11th शुरू करते हैं, ठीक ना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पानी मतलब जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप गेस कर लीजिए क्या होता है पानी का सूत्र। चलो भाई, तो पानी का सूत्र भैया यही तो है, H2O, यही तो जल है, यही तो पानी है। ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है इसका नाम भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्या, साधारण नमक, क्या कहते हैं भाई, साधारण नमक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा भैया, चलो भाई आगे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है, ठीक ना। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन एक अम्ल है, ठीक है। अच्छा भाई, तो चलो अम्ल की पहचान करते हैं, ठीक ना। अम्ल का मतलब क्या होता है, अगर हम पढ़ें तो अम्ल हमारे पास जिसमें H+ होता है उसे अम्ल कहते हैं, जिसमें OH- होता है उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक ना। अगर हम डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं तो भाई है अम्ल क्या होते हैं, जिसमें H+ होता है उसे अम्ल कहेंगे, जिसमें OH- क्षार कहेंगे, ठीक ना। अच्छा भाई, अब यहाँ देखो आप कि यहाँ पर देखो, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक ना, तो क्या Na+ और OH- में टूटेगा, इसमें OH- का मतलब ये क्या है, ये हमारे पास क्षार है, ठीक ना। अच्छा, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, कास्टिक सोडा भी इसी को कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये बहुत सारे इसके क्या हैं भैया, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो NaOH का मतलब हमारे पास ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं व्यापारिक रूप से, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है इसका नाम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तोड़ेंगे तो K+ और OH- आपको मिलेगा, इसलिए यह भी एक क्या हुआ भैया, यह भी आपका क्षार हुआ, ठीक ना। हमको अम्ल ढूंढना है, ठीक ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम के बाद ही लग गया अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कोई सोचने वाली बात नहीं है भाई, सिंपल सा आंसर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होता है, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछते हैं तो H2SO4 ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा,
यहाँ पर देखो तो अमोनिया जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक क्षार होता है, ठीक ना। ये हमारे पास एक क्षार है, ठीक ना। अभी इसकी ज़्यादा आप कक्षा 10th में नहीं, जब 11th में जाएंगे तब आप क्लियर होगा। इसके पास एक क्या होता है, इसके पास एक एकाकी युग्म होता है। क्या होता है, जब देखो जब किसी हम ऐसे बनाते हैं ना, जब कोई है जिसको हम एकाकी, जब दो इलेक्ट्रॉनों को साथ में लिखते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉनों को साथ में लिखते हैं उससे हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, ठीक ना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर, ठीक ना, लोन पेयर। तो ऐसे जो भी हैं, ऐसे जो भी हमारे पास यौगिक हैं जिनके पास लोन पेयर उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक ना। ये लुईस क्षार है, ठीक ना। अभी ये बात की बात करेंगे, मतलब ये है अभी कम है लेकिन 11th में आप बेहतर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अच्छा भैया चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक ना। किसी, जब हमारे पास जो किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक किसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, किसको प्रदर्शित करता है भाई, तो ध्यान रखिए प्रोटॉनों की संख्या। आपने पढ़ा होगा भाई, जितना उसका प्रमाण क्रमांक होता है उतना ही उसमें क्या होते हैं, उस प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, ठीक ना। इसके बराबर हमारे पास क्या होता है, इसके बराबर हमारे परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, क्रमांक होता है। ध्यान रखिएगा प्रमाण क्रमांक को हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि द्रव्यमान संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल सर जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 14 आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है, तो अभी तो बात किए थे भैया, इसमें आपको दिख गया क्या, इसमें दिख गया आपको OH। जब OH दिख गया इसका मतलब यहाँ क्या है, क्षार है, अभी तो हम बात किए थे। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 की बात करते हैं, ठीक ना। कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है, ठीक ना, पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर देखो पेंसिल की नोक तो सिंपल सी बात है भैया, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, किसका, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है आपसे कि कार्बन के किस अपर रूप में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कार्बन के ग्रेफाइट जो है, मतलब अपर रूप है जो ग्रेफाइट, उसी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हीरा में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। ये भी पूछा था ग्रेफाइट में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित की जाती है, क्योंकि ग्रेफाइट में जितने भी कार्बन होते हैं वो केवल कार्बन से 4 बंध बनाता है, लेकिन जो ग्रेफाइट में होता है उसमें वह केवल 3 बंध ही बनाता है, इसलिए उसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती मतलब होती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि विद्युत धारा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रवाहित होती है, मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी तत्व हमारे पास हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही प्रवाहित होती है। तो कभी कभी ऐसे विलयन में विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, तो आयनों की वजह से, और धातुओं में किसकी वजह से, मतलब तत्वों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ठीक है। ओके सर जी। एक बार और पूछा जाता है कि फ्लोरीन मतलब कार्बन के अपर रूप कौन सा है जिसका शेप जो आकार है वो कैसा है, एक फुटबॉल की तरह है, तो फ्लोरीन, ठीक ना। क्या है भैया, और फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है भैया। अच्छा चलो भाई अब हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है, ठीक ना। सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ध्यान रखिए ये बहुत क्वेश्चन आता है भाई, ये बहुत क्वेश्चन आता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक ना, ड्राई आइस, ठीक ना। ठोस अवस्था में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे हम ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक ना। अच्छा चलो भाई नाइट्रोजन का ये तो N2 हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास हो गया, ठीक है। कभी कभी फॉर्मूले पूछते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे क्वेश्चन बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा धातु नहीं है। तांबा,
आप वायर ही खरीदते हो, अगर धातु नहीं होती तो धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक ना। अच्छा भाई, तो ये भी धातु है, लोहा भी एक धातु है, सोना भी एक धातु है, बस कार्बन एक क्या है, अधातु है, ठीक ना। कार्बन क्या है पूछा था, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, ठीक ना। कार्बन एक अधातु होने की वजह मतलब अधातु है, इसके बावजूद भी इसके अपर रूप मतलब ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये पूछा जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताओ जिसके अपर रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो है कार्बन, ठीक ना। कई तरीके से क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बस हम तैयार रहें कि हमको आंसर देना है, ठीक है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि पीतल किसका मिश्र धातु है, ठीक ना। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता। बी ऑप्शन दिया है तांबा और टीन, और सी ऑप्शन दिया लोहा और कार्बन, और डी ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम और तांबा। तो किसका ऑप्शन यहाँ पर मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो पीतल ये बहुत पूछता है, ठीक ना, कि ब्रॉस किसका मिश्र धातु है, ठीक ना। मिश्र धातु का मतलब यहाँ समझते हो ना क्या भैया, सिंपल सी बात है, दो धातुओं को मिलाया जाता है, क्या, दो धातुओं को मिलाया जाता है, दो धातुओं को मिलाने से जो बनता है वही क्या होता है, मिश्र धातु, मतलब एलॉय हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा, तांबा और जस्ता को मिला करके ही हम क्या करते हैं, पीतल का निर्माण करते हैं, पीतल बनाते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया आगे क्वेश्चन बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, कौन सा ऑप्शन सही होगा प्राकृतिक गैस का। तो मुख्य जो घटक हमारे पास होगा वो कौन होता है, वो होता है हमारे पास मेथेन। मेथेन इसका क्या है, मेथेन इसका मुख्य घटक है, ध्यान रखिए किसका, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन होता है, मेथेन होता है, ठीक है। अच्छा भैया आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास की बात करें तो हमारे पास यह है, जंग किस धातु पर बनती है, मतलब किस धातु पर लगती है, ठीक है। एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। आपने बड़े अच्छे से देखा होगा, आपके घर में अगर लोहे की कोई भी चीज़ है तो उस पर जंग लगी होती है, तो सिंपल सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा, ठीक ना। लोहे पर जंग लगती है, बनती है, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो आज के 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, हम 20 क्वेश्चंस नहीं कहते हैं, हम कम से कम यहाँ 50 क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाते हैं, 50 क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाते हैं, ठीक ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 दूनी 8 मतलब हम 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन तब भी हम लोग नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना।